नमस्कार, एक बार फिर सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ जरीस मलिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं भव्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पराग श्रीवास्तव, जो आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे कुछ विशेष जो आँखों में बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने देखा है जब बच्चे स्कूल जाते हैं या स्टडी करते हैं, तो छोटे-छोटे बच्चों के आँखों पे नज़र का चश्मा लगा रहता है। तो उसका हमारे दर्शक जानना है कि उसका रीज़न क्या है सर? बेसिकली क्या है कि आजकल अवेयरनेस ज़्यादा हुई। पहले लोग बच्चों को टेस्ट नहीं कराते थे या स्कूल में इतनी जांच वगैरह नहीं होती थी, कैंप्स नहीं लगते थे। अब अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग बच्चों को तुरंत चेक करा लेते हैं। स्कूल्स में भी कैंप्स लगते हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, पता लग जाता है बच्चों को प्रॉब्लम है कि नहीं है। एक तो ये कारण है कि पहले जिन बच्चों को नहीं लगता था, ज़रूरत थी उनको भी नहीं नहीं लग पाता था, अब उन बच्चों को चश्मा लगने लगा है। दूसरा कारण ये है कि अब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बच्चा 1 साल का 2 साल का होता है, आप उसका मन बहलाने के लिए थोड़ा सा रोया आपने, तुरंत उसके सामने उसने मोबाइल थमा दिया। जी। घंटों-घंटों वो कार्टून्स और वो सब देख रहा है। तीसरी चीज़ है कि जो न्यूट्रिशन पहले हम लोगों को मिलता था, सब शुद्ध होता था, दूध, घी, सब्जियाँ, अब सब में मिलावट है, खाना नहीं चाहते हैं लोग। बच्चे जंक फूड पे उनका सारा गुज़ारा हो रहा है। बाहर से कुछ भी आ जाता है, खा लेते हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो खाते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं, एक तो अवेयरनेस बढ़ गई तो इस वजह से चश्मे का नंबर निकल आता है, लगाते हैं बच्चे, अच्छी चीज़ है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। सर, युवाओं में भी इसकी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, मतलब हुँ, वो हुँ। सामना करते हैं उस चीज़ का। अक्सर मैंने देखा है कि युवा भी मतलब जो बच्चे 18 साल से लेकर 30 साल चश्मा लग जाता है उनको, उनका सर हुँ। क्या रीज़न है? सेम रीज़न उनका भी यही है कि एक तो उनका फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, जी, जंक फूड पे डिपेंड है। जी, और वैसे भी आजकल शुद्ध खाना बहुत कम मिलता है ना, दूध आप जानते होंगे, दूध है, सब्जियाँ हैं, सब में मिलावट है। जी। दूसरा ये है कि स्क्रीन टाइम, अब फिर वही बात है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कुछ काम होता है, कुछ आप अननेसेसरी सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए करते हैं, तो वो जी। सब रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। सर, एक बीमारी भी बहुत मुख्य है जो अक्सर हर आदमी को होती है, हुँ, हर महिला को हो जाती है, मोतियाबिंद। आपने सर उसका हुँ, इलाज भी हुँ। करते होंगे आप। मोतियाबिंद सर क्या है और उसका रीज़न क्या है? उससे हम कैसे बच सकते हैं? मोतियाबिंद क्या है कि मोतियाबिंद आँख के अंदर जो ओरिजिनल लेंस होता है, वो धीरे-धीरे ऐज के साथ सफ़ेद हो जाता है ना, तो धुंधला दिखने लगता है। जिस लेंस जो क्लियर लेंस से आपको दिख रहा है, जब वो लेंस धुंधला हो जाता है, तो उससे आपको धुंधला दिखने लगता है। जी, यूजुअली एजिंग प्रोसेस है, जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, तो कुछ समय बाद लेंस भी सफ़ेद होने लगता है। किसी को 60 साल में, किसी को 70 में, किसी को 80 में। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, 30-40 ईयर्स में भी, और इवन बच्चों में भी कैटरेक्ट होता है। वो डिफरेंट चीज़ है, वो जेनेटिक होता है। उसमें बहुत अर्ली एज में अ, पैदा होते ही कैटरेक्ट होता है। तो सर ये क्या ये मोतियाबिंद जन्मजात बीमारी है या मतलब अपने आप ही मतलब आप किसी को हो जाती है आदमी को? नहीं, नहीं, जन्मनाद एक तो हो गया सेनाइल। जी, सेनाइल मतलब एज के साथ जो होता है, वो जी, सबको होना है धीरे-धीरे, किसी को 50 में, किसी को 70 में, किसी जी, को जी, 80 में, सबको होगा। और बहुत डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है तो जल्दी हो जाएगा। जी। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जीन में चेंजेस हो गए उस वजह से जल्दी हो जाता है। कुछ बच्चों में जन्मजात होता है, उसमें कुछ बीमारियाँ होती हैं, रूबेला होता है, उस वजह से जल्दी हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। सर क्या इसका सफल इलाज और सरल इलाज क्या है सर इसका? बिल्कुल सफल इलाज है। पहली चीज़ तो है कि जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो। पहली चीज़, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई इसकी दवाई नहीं होती है, जी, कोई चीज़ नहीं, केवल इसका इलाज ऑपरेशन है, और बहुत सफल ऑपरेशन है। इस समय 99.9% सक्सेस रेट है ऑपरेशन से इसका, जी, तो तुरंत ऑपरेशन कराएँ। स्पेशली छोटे बच्चों में जो होता है, आपको 1 हफ्ता भी नहीं वेस्ट करना है। जी, जितना समय वेस्ट करेंगे, रोशनी आने की संभावना कम होती जाएगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि गर्मियों में नहीं कराना चाहिए, बरसात में नहीं कराना चाहिए, सर्दियों में कराना चाहिए, बिल्कुल वहम है। जितना लेट होगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी मौसम में कराओ, कभी भी कराओ, अर्लीएस्ट पॉसिबल कराओ। जितना जल्दी कराएँगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट होगा, उतने ही कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे। सर अगर भव्य हॉस्पिटल की हम सर बात करें तो जी, जो दयानंद डिग्री कॉलेज के पास में है, यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ हैं मरीजों के लिए सर? यहाँ पे 2 सुविधाएँ हैं, एक तो आई की, दूसरी गायनी, ऑब्स और इन्फर्टिलिटी की सुविधाएँ हैं, जो मेरी वाइफ़ देखती हैं। जी, तो
सभी तरह की सुविधाएँ हैं यहाँ पे ऑपरेशन से लेके सारी प्रकार की जाँचों की, कोई किसी या दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, 99% सारी बीमारियाँ आपके यहाँ पे जाँच और इलाज, ऑपरेशन सब संभव क्या सर यहाँ जो सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान योजना, है। तो उससे भी क्या सर सिर्फ फ्री में सर इलाज किया जाता है आपके यहाँ? नहीं अभी तो नहीं है, हमने उसके लिए आवेदन कर रखा है, जी जी। हो सकता है भविष्य में जल्दी ही हमें इसका अवसर मिले। सर अगर कोई आपके यहाँ कोई मोतियाबिंद का सफल इलाज कराना चाहे सस्ता सुलभ, तो सर उसके लिए क्या छूट है सर? डिपेंड करता है, अगर मरीज़ गरीब है तो हम उसका फ्री में भी करते हैं या जितनी उसकी ज़रूरत है उसको हम छूट देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर श्रीवास्तव, जो भव्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।